गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है। उसमें 3 मंत्र जाप करने पड़ेंगे आपको। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र के जाप का सुमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, निर्देश माने दिशा, उसका तरफ संकेत भी, निर्देश भी और आदेश दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप नहीं करना। इन मंत्रों के अतिरिक्त जो जाप तुम कर रहे हो, एक 3 मंत्र ये हैं और 7 मंत्र जो आपको प्रथम उसमें दिए जाते हैं, प्रथम जाप के अंदर। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य जो जाप आप करते हो तो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। और उन 7 मंत्रों में से कोई एक जाप भी कहीं कोई कर रहा है तो भी शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, कार गाड़ी है, उसके सभी पार्ट्स हैं और उन्हीं से मिलकर वो गाड़ी बनी है। उनमें से कोई एक पहिया निकाल ले, व्हील, और उसको लिए जा रहा, घुमा रहा है, हाथ से ही चला रहा, और वो कहे मैं भी कार लिए फिर रहा हूं, वो मूर्ख बना रहा है, नशे में है या कति उल्लू है, उसने देखी नहीं गाड़ी कैसी होती है, या बकवादी आदमी है। तो ऐसे ही इन 7 मंत्र जो प्रथम आपको दिए जाते हैं उनमें से कोई एक मंत्र को अलग से कोई जाप कर देता है, कोई 2 देता है अलग से, वो विधि उनकी ठीक नहीं है, तो वो समझो शास्त्र विधि रहित है, वो गाड़ी नहीं है, यानी सभी मंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण ये समझो कि जैसे कोई औषधि बनाई जाती है, उसमें 5-6 जड़ियां डाल दी जाती हैं, उनमें से कोई एक जड़ी को खावेगा तो वह रोग नाशक नहीं होगी जो सभी जड़ी मिलकर जिस रोग का नाश करेंगी। तो ऐसा समझना। इस प्रकार जो ज्ञान नहीं था हमें, और कोई भी संत कोई भी हमें मंत्र दे देता था, हम उसी पर आश्रित हो जाते थे और अपना श्रद्धा से लगे रहते थे। उससे जीवन व्यर्थ होता था, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग के मनमानी पूजाएं थी। तो अब ये प्रसंग आता है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली होवा काटे में टल जा। अब ऐसा ये सही मंत्र मिल जा, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, इसमें ओम और तत् मिलकर, तत् ये गुप्त है, कोड वर्ड है, और सत भी गुप्त है, ये भी कोड वर्डों में है। तो ये दास के अतिरिक्त इन कोड वर्डों को कोई ना तो बता सकता, और यदि इस दास से ये ज्ञान प्राप्त करके, कोई उपदेश प्राप्त करके स्वयं कोई आगे ये मंत्र बता रहा है, कोई नाम देने लग भी जाता है, तो वो अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट लाइसेंस बनावेगा, तो वो स्वयं भी दोषी होगा, और जो उससे वो बनवा लेंगे, उससे नाम ले लेंगे, वो भी दोषी होगा, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो इस दास के अतिरिक्त ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई आज तक जानता था इस ओम तत् और सत को। ओम तो सार्वजनिक है, ओम तो सीधा ये सरपुरुष का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का जाप है, और ओम और तत् ये कोड वर्ड है, तत् अलग मंत्र, इन दोनों मिलकर एक सतनाम बन जाता है। ये 2 अक्षर का एक मंत्र बनता है सतनाम, और तीसरा मंत्र जो है वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। तो उन तीनों के मिलने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण मोक्ष होगा। और कोई भी मंत्र जो कोई भी संत देता है वो व्यर्थ है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये सब शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, ये यूजलेस, इनसे कोई लाभ नहीं। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे थोड़ा बहुत कोई पुण्य आदि आप कर देते हो, पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कितने प्याव लगवा दी, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना नाम जाप तुम कर ही रहे थे,
तो आप सोच रहे थे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और साथ में एक विधान ये भी है प्रभु का कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी तरफ गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया, शास्त्र विदिता का जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो सकता, ना उनकी गति हो सकती, और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई और लाभ होना, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो यूजलेस हुआ। इन तीन कामों के लिए हम भक्ति करते हैं, घर में अपने जीवन में सुख हो, हमें कोई ऐसी हमारी साधनाएं सत्य हो, हमें हमारी गति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब जैसे इस प्रकार के जो मनमुखी दान धर्म आपने करते रहे वो गीता अनुसार व्यर्थ हुए। और गीता जी में एक और प्रमाण है कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा। वो विधान है, उसके आधार से आपको फिर उसका क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे, वो कैसे मिलेगा? जैसे आपने देखा होगा कुत्ते इन धनवान लोगों के घर पर पाले जाते हैं, उनका अलग से एक रूम होता है, कक्ष, और उसमें कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं उस कुत्ते के लिए, और महीने में 3-3 4-4 बार वेटरनरी सर्जन उनको आकर के उसकी मेडिकल जांच करता कुत्ते की। और उस कुत्ते का ड्राइवर होता है मनुष्य, गाड़ी में बैठा कर ले जाता है उसको, जो उसका मालिक कहलाता है। और मालिक की सीट पर बैठता कुत्ता उसका, और मालिक ड्राइवर है और कुत्ता मालिक है, पीछे बैठा गाड़ी है और सैर सपट्टे करता देखता जा रहा, खिड़की में आ गई इधर उधर से। अब उस पुण्य आत्मा ने, उस भोरी आत्मा ने कभी कोई दान पुण्य ऐसे किया था मनमुखी साधना से, उसका जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो मिला उस आधार से, उस विधान से, लेकिन वो पुण्य उसको मिल गया कुत्ते के जीवन में। अब वो पुण्य कुत्ते के जीवन में मिल गया और उसको सारे सुख दे दिए जो आम व्यक्ति को भी उपलब्ध नहीं है, मनुष्य को भी। और उसने उसके सारे पुण्यों का उसमें सारा हिसाब किताब करके खत्म कर दिया, बर्बाद हो गया। अगला जन्म मिलेगा सूअर का, उसमें कौन सुविधा देगा उसने? तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस विधान को जानकर अपने कर्म बनाने शुभ और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना है। अभी तक हमें किसी ने सतमार्ग नहीं बताया, ना ये तत्व ज्ञान बताया। ठीक है, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा ये सभ्य सज्जन सभी दे दिया करते हैं, लेकिन जिनके पास वो औषधि है नहीं और बोर्ड लगा दिया डॉक्टर का, तो वो नीम हकीम है। तो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा। तो अब ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया। आपके संपर्क में कोई आ, उसको बताने का आपका परम कर्तव्य बनता है, समझाने का, क्योंकि नहीं तो फिर आप दोषी हो जाओगे। क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी स्थिति में थे पहले, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ। और फिर ये साधना ना मिलने से, ये भक्ति ना मिलने से, परमेश्वर की शरण ना मिलने से हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी, उससे भी आप परिचित हो जाओगे। तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार उसको एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बताओ आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो माने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। आगे जाके जब ये प्राणी यहां संसार छोड़ कर जाता है तो उस संसार छूटते उसका सारी बात याद आ जाती है, तू क्या उद्देश्य लेकर आया था संसार में और अब कर के रहा था।
अब धर्मराज के यानी न्यायाधीश के पास जाकर के उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, देखा तेरी गठड़ी खोल, क्या कमा के लाया तू। वो तो उसके पास वो भी होता है सारा कुछ, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मुझसे भूल होगी। अब वहां ये प्राणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है कि हे भगवान, वहां जाके हमें भूल पड़गी, क्योंकि जब ये प्राणी संसार में आता है उससे पहले इसको सब जो है बता दिया जाता है कि तो पीछे भी बहुत जन्म बिगाड़ चुके हैं मनुष्य के, और अब क्या फिर तेरा दाव लगा है अपनी सत साधना करना, परम संत की खोज करना और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जीवन सफल करना। तो ये यही सोच कर आता है, माँ के गर्भ में भी इसको याद रहती है, हे भगवान इनका गलती बनी सो बनी, आगे कभी गलती नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मुझे इस गंध से निकाल दो, माँ के गर्भ से बाहर कर दो। तो वहां तो इसको याद थी, जब ये यहाँ आया तो तीनों गुणों का एकदम प्रभाव हो गया, त्रिगुणमयी माया का, ये फिर भी अचेत हो गया। तो इसको नए सिरे से जो जैसी पढ़ाई पढ़ा देता है उसी तरह शुरू कर देता है। तो फिर परमात्मा अपने सिर पर अब भार नहीं रखते, अपने सिर उलाना नहीं रखते, वो भी किसी ना किसी माध्यम से कोई संदेश उस तक पहुंचवा कर छोड़ते हैं। अब जगह जगह चैनलों पर चल रहा है, पुस्तक बांटी जा रही है, भगत बहन भाई आपस में जो मिलने वाले उनसे भी चर्चा कर रहे हो, तो उस तक संदेश पहुंचा दिया आपने। अब वो वहां जाकर के ये कहता है धर्मराज के दरबार में, जब यहां लुट पिट कर चला जाता है भक्ति ना करके और कहने से भी नहीं मानता है, तब वो एक बात कहता है वहां जाके, हे भगवान हमने पता नहीं चला, हमारे को किसी ने बताया नहीं, भक्ति कर लो। तब उसकी वो फिल्म चलाई जाती है, क्योंकि एक फिल्म तो हमारे अंदर कोड वर्डों में डिपॉजिट होती है, जो कर्म हम दिन रात करते हैं, और उसकी एक कॉपी भगवान के पास पहुंच जाती है, फैक्स हो जाती है, यहां से वो ईमेल हो जाती है, और भगवान के पास वो कॉपी होती है, उसको चला के दिखा देता उसकी सीडी को अगले, तू क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, देखिए भक्त ये बहन क्या कह रही है तुझे, और तू क्या कह रहा है कि किसने देखा भगवान, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर वो नीची गर्दन कर लेता है, हाँ परमात्मा कहा तो था इसने। तो पुण्यात्मा ना तो आपका सिर उलाना रहे, भगवान भी इस बात में उड़ाने में नहीं आता। अब चेष्टा करो मनाने की कि उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा, तो परमात्मा वहां से भेज देता है कि चल नरक में जा तू। तो इस प्रकार ये प्राणी वहां जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बन गई। तो फिर क्या बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या तो चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का यू मार्ग मिला, और इस पर खरा उतरना है अपने, ये बातें कहन सुन की नहीं कर पाड़न की है। अब फिर एक प्रसंग चला था कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब भाग्य में मृत्यु दंड हो, सूली हो, वह कांटे में टल जाए। पहले मृत्यु दंड दिया करते थे, एक गोल चक्कर सा होता था और उसके बीच में एक सुराख होता था, और उसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था गोल चक्कर के ऊपर, और उसके नीचे सुराख से एक भाला निकलता था बहुत तेज नोक वाला, और उस व्यक्ति को वहां विवश कर दिया जाता था, उस बांध दिया जाता था। और जब तक वो धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता था, अपने प्रेशर से अपने आप नीचे आता था, व्यक्ति तो हल टहल सकता नहीं था, और वो भाला उसके नीचे से और धीरे 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 सिर में से निकलता था। उसको सूली तोड़ना कहते थे। वो मृत्यु दंड ऐसे दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा।
आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र 8 और 9 में बहुत बार दिखाया है, फिर आने पर समय आने पर दिखाएंगे। उसमें क्या लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जिसने गीता ज्ञान दिया, ये ब्रह्म सरपुरुष है। तो सरपुरुष कह रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर धार करके लीला करता है, 3 प्रकार के शरीरों में लीला करता है। एक रूप में तो वो सतलोक में रहता है, ऊपर के लोकों में, तीनों लोक, 4 लोकों में, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक में। वहां तो उस परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वो ट्रिपल रोल करता है, ट्रिपल। और दूसरे प्रकार का शरीर वो धारण करता है जैसे प्रत्येक युग में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और उसका विधान है कि वो सरोवर के ऊपर वहां पर आकर के प्रकट होता है कमल के फूल पे, और वहां से कोई निसंतान जो पहले से संस्कारी होते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा आके मिलता है, जैसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेक स्थानों पर यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा गति करके आता, सतलोक से चलकर आता है, और वहां से चलकर यहाँ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो उन अच्छी आत्माओं को मिलता है कमल के फूल शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का, नवजात शिशु का। और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर उसी छोटे ही समय से, यानी जब पैरों चलन लग जाता है, उसी समय से वो बोलना शुरू कर देता है और अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देता है। ये तो उसकी दूसरी सतीथि हुई लीला करने की, यानी डबल रोल। अब ट्रिपल रोल कौन सा है कि वो परमात्मा कहीं भी कभी किसी साधु संत के रूप में प्रकट होकर और कुछ समय अतिथि की तरह रुकता है। ये दोनों सतिथि जो सेकंड और थर्ड टाइप की हैं, ये अतिथि रूप की ही होती है उनकी, कुछ समय आते हैं यहाँ पर। तो तीसरे प्रकार की जो लीला वो परमात्मा करते हैं, उस लीला के करते हुए परमात्मा कहीं किसी नगर के बाहर, गांव के बाहर एक कुटिया छाकर रह रहे थे, और परमात्मा वहां से निकल जाते थे, क्योंकि पहले आज वर्तमान की तरह कोई ये ऐसा कोई साधन तो था नहीं वे कि वेरीफाई करने ये संत कहाँ रहता है। जैसे अब तक मोबाइल है, 2 मिनट में पता कर सका ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ का रहने वाला, जो अपना एड्रेस तो बता देता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर देव जी पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म वहां एक कुटिया छाकर रहते थे, और वहां 1 महीना रुकते थे। फिर कहते थे अभी मैंने दूसरे वहां पर भी मेरा एक आश्रम है, मैं वहां भी जाता हूँ, 1-1 महीना सभी आश्रमों में रुकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने में आपको 1 महीना ही दे सकता हूँ। तो वो 1 महीना जब आते थे तो वहां जैसे भी 20-30 भक्त उनके शिष्य थे, ऐसा छोटे छोटे गांव होया करते, को 40 घर का, कोई 50 घर होते थे, किसी में झोपड़ियां सी होती थी, पुराने समय की बात है। तो उस समय वो परमात्मा वहां 1 महीना आकर एक संत वेशभूषा में रहा करते थे, उपदेश देते थे, उनका कल्याण करते थे। बड़े दयालु हैं वो, जगह जगह आकर अपनी पुण्यात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे शुभ संस्कार बनवा जाते थे। उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सदग्रंथों के आधार से ही सामने आएगा। तो परमात्मा कलयुग के भी इस प्राइम टाइम आपको पहुंचाने के लिए रह रह कर कहीं कहीं मिलते रहते और आपके पुण्य करवा जाते थे, जिससे आपको मनुष्य शरीर भी मिलता रहा। तो ऐसे ही परमात्मा वहां लीला कर रहे थे। उस नगर के 10, 20, 30 जितने भगत थे, 15 थे या 20 थे, उन्होंने अपने वो जब संत जी वहां आते थे, 1-2 उनका शिष्य होता था, तो उन सब के भोजन की व्यवस्था
उन्होंने अपनी पारी बांध रखी थी, टर्न वाइज करते थे। जैसे एक दिन एक परिवार भोजन कराएगा सबको, सुबह भी शाम भी, और अगले दिन दूसरा परिवार कराएगा उपदेशी, नेक्स्ट डे दूसरा कराएगा। तो ऐसे किसी एक भगतमती की पारी आ गई और उसने खीर बनानी होती है, क्योंकि गुरुदेव का बहुत दिनों में जो है दाव लगा हमारा अपने सेवा करने का, बढ़िया भोजन बना के ले जाते थे। तो खीर बनाना अनिवार्य था। उसका दूध फट गया। अब दूध फट जाने से चिंतित हुई। उसने देखा एक पड़ोस के अंदर एक बहन है, विधवा है, नाम उसने उपदेश नहीं ले रखा था। उसके पास गाय थी, दूध था, उसके पास गई। अब जाते ही कोई वस्तु मांगनी होती है तो एक औपचारिक वार्ता प्रारंभ होती है, कुशल मंगल पूछा जाता है। वो बहन गई, उसने आदर सत्कार से बैठाया कि बैठ जा बहन। तो उस बहन ने पूछा, जो उपदेशी थी, कि बहन कुशल हो? वह रोने लगी। वह बहन जो विधवा थी कहने लगी, बहन क्या कुशल तो नहीं हो, पहले तो पति मेरा, उसका दुख अभी तक नहीं भूल पाई थी, इकलौता पुत्र है, सोचा था कि इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, भूल पड़ेगी दुख की। अब ये ऐसा नालायक हो गया, शराब भी पीवे, बीड़ी हुक्का पीवे, मेरी मानता ना कती, और सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता है, ना कोई काम करता। यूं कहकर वो रोने लगी। तो उस बहन ने कहा कि जो उपदेशी थी कि बहन बात सुनो, आप यहाँ सारा दिन चिंता में रहती हो, आप कुछ देर हमारे साथ सत्संग में चला करो। गुरुजी सत्संग करते हैं इस दिन को, यानी घंटा 2 घंटा डेली सत्संग करते हैं, 4 बजे से तू चला करे। तो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पहले तो मैं विधवा, और यदि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो सबकी नजर मेरे ऊपर होती है, ये कहाँ जा रही है, और तुम्हारे तो पति हैं बहन, तुम्हें तो कोई टोक नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। तो उस बहन ने काफी कुछ समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी वह। फिर प्रार्थना की कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव का आहार कराना था, मेरी पारी थी, मेरा दूध फट गया, खराब हो गया, और दूध दे दे मुझे, तेरा उधारा दे दूंगी, कल दे दूंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने दूध निकाल कर बाल्टी में रखी रखा था, न्यू का न्यू, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया, अकेले जा बहन। अब उस उपदेशी बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले तू, ना सारा ले जा, और मेरा भी पुण्य में लाग जाएगा कि तय। अब इस बात से वो भी बड़ी प्रभावित हुई। वो बहन उपदेशी थी कि इस तरह तो मैं भी दूध ना दे सकती, मैं तो नाम ले रही हूं जिस तरह इसने, ये तो है तो पुण्यात्मा, पर बिचल गई है यहाँ पर बिना ज्ञान के। तो वो दूध लेगी, खीर बनाकर संत भक्तों को खिला दिया। अब पुण्यात्माओं यहाँ से शुभ कर्म शुरू हो गए उसके। अब उस बहन ने सोचा, उपदेशी ने, कि यह है अच्छी आत्मा, जब इसका इतनी सेक्रीफाइस, इसके अंदर इतना ये हिम्मत करती है, इसने सारा दूध निकाल कर दे दिया, आप भी नहीं रखा। तो फिर वो धीरे धीरे वहां जान लगी, उसको चर्चा सुनावे, बेबे न्यू है, भगवान की भक्ति की कथा तो सत्संग में सुनकर जाती, उसके पास चर्चा कर दे, बस 10 मिनट 20 मिनट जैसे आध घंटा बड़ा खूब सुनने लगी। धीरे धीरे वह 2-2 3-3 घंटे सुनने लगी। फिर प्रार्थना की उस बहन ने कि आप नाम लो, वहां रहोगे तो आपकी टेंशन भी खत्म होगी, दिमाग में हर समय आपके यही बात बनी रहती है, आपका जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो चुका है, जिस तरह आप सोच रहे हो हाँ बिल्कुल हो चुका है। मालिक कहते हैं, 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़वा मिलाया गा हुआ।
वो पुण्य उसने शुरू किया था, उसी का प्रतिफल मालिक ने देना शुरू किया। उसके अंदर प्रेरणा की, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सदर जीव का वो आप बगल हो जा। वो बहन कहने लगी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, सत्संग तो जरूर सुन के आऊंगी, नाम तो मैं ले नहीं सकती। दिन में सत्संग था तो वो चली गई। सत्संग छोड़ने के बाद पुण्यात्मा पे फिर कहाँ रुका जाता है। वो कहने लगी बहन मैंने तो नाम दिला दे, मैंने तो खाम का जीवन व्यर्थ कर दिया, ये डले डोलिए सारे, बता के खट्टा मन इस जीवन में। जवान अवस्था में पति मर गया, एक पुत्र पास करी थी, आज ये पुत्र हाथ ला रहा, इसकी चिंता मेरे मन से निकलती नहीं, और मैं तो नाम लूंगी, पीछा छुटवाऊंगी, जन्म और मरण के चक्कर तय संग जन्म हो गए, धक्के खाता न, जैसा गुरुजी बता रहे हैं। और कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का वचन घर कर जाता है, जिसकी पुण्यात्मा ने होती है। नाम ले लिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसको भी प्रेरणा हुई कि मैं भी गुरुदेव को भोजन कराऊं, लेकिन वहां पारी बंद की थी सबकी। दो तीनों से प्रार्थना की कि मुझे एक दिन का समय दे दो, तो वो कहने लगे नहीं, हमारा तो मुश्किल से दाव लग गया, हम अपना एक दिन नहीं दे सकते आपको। तो उस बहन जो उसको लेकर गई थी सत्संग में, जिसको दूध मांगा था उधारा, उससे प्रार्थना की। उसने खुद ही कहा बहन तू मेरे एक टाइम की सेवा तू ले ले, एक समय की मैं कर लूंगी, क्योंकि वो संत महीना 2 महीने वहां रुका करते थे, और ऐसे घर होते थे 15-20 उपदेशियों के। तो उस बहन ने फिर एक शाम की सेवा दे दी उसको कि शाम की सेवा तू कर ले। उस बहन की खुशी का ठिकाना नहीं। गुरुदेव के लिए भोजन तैयार करूंगी, भोजन सब्जी बनाई, खीर बनाई, सारा भोजन तैयार कर लिया। उसी समय उसके ऊपर क्या रजा हुई, बुखार हो गया उसके, और इतना तेज बुखार हो गया कि वह सारी कांपे। भोजन तैयार हो गया, जान की हिम्मत नहीं, और बाकी सब जा लिए वहां दोस्त गुरुदेव के दर्शनार्थ जाया करते थे। उसने सोचा अब क्या बनेगी, गुरुजी भूखे बैठे हैं संत, और मैं जा नहीं सकती। इतने वो पुत्र आ गया। वो जल्दी क्यों आ गया, उस दिन उन्होंने स्कीम बनाई कि अभी रात्रि के समय और राजा के घर पर चोरी करेंगे। वो चोरों के ग्रोह से मिल चुका था, और जल्दी भोजन खा के तुम वहां आ जाइए। कोई स्थान निहित कर लिया उन्होंने कि रात को 1 बजे 12 बजे सब सो जाते हैं, और राजा के महल में चोरी करेंगे। वहां रानियों के हार 1-1 लाख रुपए के होते हैं, और सेठ हो जावांगे और न्यू बनावांगे, वो शेख चिल्ली होगी। तो इसलिए जल्दी आ गया कि भोजन खा के जल्दी पहले जा बैठूं वहां पर, कहीं पीछे ना रह जाऊं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा एक काम कर दे, तो ऐसे ऐसे मैंने उपदेश ले रखा है, और आज मेरी पारी थी और भोजन बना दिया, मेरा बुखार बन गया बेटा देख। अब उसने देखा, हाथ पकड़ा, हाँ आपका तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करी हूं बेटा, आप ये आहार मेरा भोजन गुरुदेव को पहुंचा दे आश्रम में। तो उसने सोचा तू आश्रम में जाओगा, 8 बज रहे हैं, आओगा इतने 10 बज जाएंगे, कदे तू पीछे ना रह जा और तेरा नंबर कट जा, उस 1-1 लाख के हार ना मिल रहे। तुरंत मना कर गया, ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा उसमें, और तो भी मत जाकर, माँ तेरे बारे में पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है। यानी 100 बातें सुना दी, और वह माई रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। वह कहने लगी बेटा आज के बाद तुझे कोई काम नहीं कहूंगी, तू मेरा यूं कार्य कर दे, आज कर दे तो किसी तरह। तो उसने सोचा या घनी देर रोएगी, चलो कहने लगा अल्लाह माँ दे। उसने सोचा तू फटाफट देगा आ जाइए। अब उस माई ने तैयार कर रखा था, वो लेकर भोजन चला गया। और वो बहन जब गुरुजी के पास जाती थी, एक का प्रार्थना करा करती, गुरुदेव वो लड़का मेरे वाला बहुत दुखी करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, काम करता नहीं, और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमें से पैसे ले जाता है, उसको भी शरण में लो प्रभु,
उसको भी शरण में लेना दाता, उसको सद्बुद्धि देना। अब ये प्रार्थना वो बार बार रो रो कर करया करती थी। परमात्मा गुरुदेव कहते थे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, कभी सुनेगा भगवान तेरी, पर श्रद्धा से लगी रहे, आन दे टाइम। अब वो लड़का भोजन लेकर पहुंचा, पूछा, वहां 10-20 भगत बैठे थे कि गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? कि भाई नहान गए हैं, स्नान करके आएंगे, बैठ जाए, यहाँ आएंगे और भोजन खाएंगे। इतने में महाराज जी आ गए, परमात्मा ही थे वो तो, साधु रूप में आकर बैठ गए और आके कहने लगे कि महाराज जी ये उसका लड़का आया, रामो नाम था उसका, रामो का लड़का आया है और आपने दया कर दी। उन्हें सोची लड़का भी आ जाएगा तो समझो सद्बुद्धि आएगी इसको, और वो रोज प्रार्थना करती थी, आपने सुन ली उसकी, वो बेटा आ गया उसका, भोजन लिया आपका। अब ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात हुई, परमात्मा ने सुन ली उस बेटी की। बहुत दुखी थी वो, बहुत अच्छा हो गया कि कहाँ बुलाओ, उसको बुलाया, बैठा दिया। अब संत जी ने, परमात्मा ने सोचा था कि इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, इसकी बुद्धि ठीक हो जा। खाना सामने रखा था, महाराज जी बताने लगे, बेटा मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए होता है, भक्ति नहीं करते वो दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग माया करे, उपदेश ले ले। वो लड़का कहता है, बाबा जी भोजन खा ले जल्दी, मैंने जल्दी जाना है, मैंने तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं मुझे। इतना बेहुदे ढंग से बोला तो महाराज जी ने सोचा तो सचमुच निकम्मा, वो बहन बेटी ठीक रोती है, इसको ये तो जमा पशु है। फिर अपना भोजन खा लिया। तो वो बैठा इसलिए रहा कि बर्तन लेकर जाने हैं, वो बर्तन लेकर और वो चल पड़ा। उसने तो वहां से खूब स्पीड जल्दी जल्दी चला, कदे लेट हो जा। 12 बजे पहुंचना वहां मंदिर में, वो जहां भी उन्होंने समय स्थान कर रखा था निहित, जहां से चोरी करने जाना था। अब वो जल्दी जल्दी आ रहा था, रास्ते में कांटा लग गया उसके पैर में और कांटा लग के अंदर टूट गया। अच्छा बाहर मोटा लंबा बबूल की कीकर की सूल चल गई। अब वो इतना पैर में दर्द हो गया, उसका पैर टेके नहीं ढंग से, लंग करता हुआ घर पहुंचा और बर्तन मारे फेंक के रसोई में और छत्ती सुनाई अपनी माँ तई कि आज के बाद भेजना, तू तेरे आश्रम में गया था जो मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने दुख इस बात का हो रहा कि तू अब जा नहीं सकता चोरी करने और तेरे हिस्से के पैसे गए। तो वो पैर पकड़ के कहने लगा, आज के बाद तू भी नहीं जाना, देख मैं गया था जब मेरे को ये कांटा लग गया और मैं इधर मुंह करके भी ना सोऊं आज के बाद, और आप भी मत जाया करो वहां पर। अब वह माई फिर रो अपने कर्मों को, क्योंकि बिना ज्ञान के हम ऐसी स्थिति में आते हैं, हमें पता नहीं भगवान अब क्या करने जा रहा है। पुण्यात्माओं, जब आप परमेश्वर की शरण में आ गए और आपको कुछ भी हानि होती दिखे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकते, परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए, फिर डॉक्टर कुछ क्रिया करता है और हम उसको पूरा नहीं करने देते हैं, है पीड़ा हो, इंजेक्शन नहीं लगाओ, उठ कर भाग लो, तो वो कैसे इलाज करेगा आपका। तो यहां आने से भी यदि कोई कष्ट आपको हो रहा है तो सूली की सजा कांटे में टलेगी आपकी, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ना परमात्मा को कोई उल्हाना देना चाहिए कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, मुझे फिर भी हानि हो रही है, तो उसका भी कोई कारण है, वो आपकी बहुत बड़ी बला टाल रहे हैं भगवान। अब वो रो रही है कि भगवान इस नालायक का आज कांटा लगना था, इतना दुष्ट है, ना यू खुद जावे ना मन न जान दे आज के बाद। ये भगवान देख मेरे किसी फूटे भाग हैं, आज ही सत्संग में गया था, अभी नो कह तेरे सत्संग में जाने से मुझे ये हानि हुई है, तेरे गुरु के दर्शन करने से आज मुझे ये कांटा लगा, मेरा बहुत उतने सोच रहा था मेरा तो नाश हो गया क्योंकि पैसे ना मिल रहे। अब परमात्मा क्या खेल खेलता है उस तक हमने, उसने अपना ऑपरेशन करने दो, तुम छोटी मोटी कठिनाई आती है ही तो महसूस न करना कि भगवान जो आप करोगे ठीक का होगा दाता, आप गलत कर ही नहीं सकते, ये भावना आपकी बनी रहनी चाहिए, तब परमात्मा का ऑपरेशन पूरा होगा। अरे छोटा सा कोई नाम ले रखा है, छोटा सा कष्ट आएगा, नाम छोड़ गए तो फिर रह गया दूर, आप तो ऑपरेशन थिएटर में दबाज गए उठ के, वो भयंकर रोग बन जाएगा कभी ना कभी।
वह माई फिर रोआ बुरी तरह कि यो के करा भगवान, ये भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो आश्रम में जाएगा नहीं, ये कैसे सुधरेगा। तो पुण्यात्मा हमारा तो ऐसा स्वभाव हो गया जैसे ऊंट का होता है, ऊंट के ऊपर कोई सामान रखते हैं ना बैठाकर, तब भी वो रोता है, न्यू सोचा मार गिरा मत है। और जब उसके ऊपर से उतारते हैं तब भी वो ऐसे ही करता, बहुत बुरा कर दिया मेरी गेला। अब तो वजन उतार रहे तब क्यों रो रहा है वो, तो रखें जब तक ठीक रहो, उतारते भी रो रहे। तो ऐसे स्वभाव हो गया हमारा। परमात्मा हमारा भार उतार रहे तब भी हमने आए मर गए, आए मर गए, यू कह रहा भगवान। तो क्या हुआ, अब वो कंडेम हो गया। जैसा भी देसी ट्रीटमेंट था, माई ने उसका को पट्टी वट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकलवाएंगे। लेकिन सारी रात दुखी हुआ खूब रही कि भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू के हुआ बता। तो सुबह क्या हुआ कि रात्रि में उसके जो मित्र थे चोर, उन्होंने कुछ देर उसकी इंतजार करी और वो चोरी करने के लिए चले गए। वो नहीं जा सका। अब राजा के महल में चोरी करने का प्रयत्न करने लगे, वो पकड़ लिए, उत्तरात्यन कर दिए पेश। राजा से कहा कि भगवान ये ऐसे खूंखार हैं, जब राजा के चोरी और डाका डालना चाहते हैं तो आम जनता को ये क्या बख्शेंगे, ये बड़े भयंकर खूंखार डाकू और चोर हैं। राजा ने कह दिया इनको सजा सूली की सुना दो। वो 4-5 थे, उन सारों को सूली की सजा सुना दी। और उसके साथ एक और एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, उनको गांव नगर में घुमाया करते थे आसपास के, ताकि औरों को भी ये भय बने कि इन्होंने क्या दोष किया है, क्या अपराध किया, इसको क्या सजा दी जा रही है। तो इस तरह वो सजा उसकी गले में लटका दिया करते, पंपलेट बना के उन पर लिख दिया जाता था इस व्यक्ति ने ये अपराध किया जिस कारण से इसको आज ये सजा मिलने जा रही है। वो तो गले में डाल दिया। और आगे आगे बैंड वाला चलता था, एक बाजा बजाता हुआ, ढोल पीटता हुआ चलता था। तो उस तरह का जो बाजा ऐसे बजता हुआ आता था, तो घर से निकल निकल कर सब देखा करते थे किसने क्या अपराध किया है। वो मां ने सुबह उसके पैर से कांटा निकलवा दिया और उसके पट्टी ड्रेस कर रखी। वो दोनों माँ बेटा भी बाहर गली में खड़े हो गए अपने घर के सामने, और उधर से वो आ रहे थे और पुलिस वाले उनसे कह रहे थे तुम बोलो, हम अपराधी हैं, हमने राजा के डाका डालने की सोची थी, चोरी करने की प्रयत्न किया, आज हमें शाम को सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो हमारी तो ऐसा अपराध कोई ना करियो। ये उनसे कहलवाया जा रहा था और घुमा रहे थे। अब उस लड़के ने भी देखा कि ये तो वो मित्र हैं आपके, और उसके मन में आया कि परमात्मा यदि कल कांटा ना लगता तो मैं भी इनके साथ होता और मुझे भी आज सजा मौत होती। अब फिर सोचता हूँ बालक नादान रोता है, भगवान मेरी तो मौत होती, मेरी माँ का क्या हाल होता मेरे पीछे से, अकेली है, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई इसका और पति नहीं, मेरा पिता नहीं। तो वो जब माँ तो ये देखकर अंदर आने लगी तो जाके अपनी माँ के सीने से लगकर वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ ने कहा बेटा अब क्यों रो रहा है, तेरा पैर का कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है। तब उसने कहा कि माँ आज धन्य है तेरे गुरु का, धन्यवाद करता हूं जिसके कारण आज तेरे बेटे की जान बच गई। कि माँ अगर मैं कल नहीं जाता आपका गुरुदेव का भोजन लेकर के, और यदि मुझे कांटा ना लगता आज तेरा बेटा सूढ़ी टूटता, सजाए मौत होती मुझे। तो माँ ने कहा बेटा मेरा नालायक ये बात क्यों बोल रहा है, तो मुंह बंद कर अपना, मेरा बेटा क्यों सूढ़ी टूटता, मेरा बेटा कौन सा चोर थोड़ा ही है। तो उसने कहा कि माँ तेरा बेटा चोर भी था, मैं चोरी भी करता था और मैं इनके साथ जाना था। तो वह माँ रोने लगी, रे निकम्मे तो चोर भी हो गया था, अका मामा चोर भी हो गया था, और आज से मैं कसम खाता हूं कभी कुछ भी अपराध नहीं करूंगा और आपके गुरुजी से मैं चलकर उपदेश लूंगा, मेरी जीवन रक्षा हुई है।
तो पुण्यात्माओं, करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। कबीर साहब कहते हैं, सो छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, ना जाने के कारण बना दूं उसको अपने चरणों में लेने के लिए। तो ऐसे सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब भाग्य में मौत हो वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। करके देखो, इस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, कबीर भगवान पर। ये परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के मालिक है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। अब उपदेश लेने के बाद आप जी ने आखिरी सांस तक भक्ति करनी है। कहते हैं जैसे कोई गेम है, खेल रहा है बच्चा, तो उस गेम के लास्ट गेम तक, लास्ट मैच तक उसने सतर्कता से और नियमित खेलना पड़ेगा, तब वो सफल होगा। तो पुण्यात्माओं, यहां हम इस काल के लोक में हैं और हमने यहां से मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ये समझ लो कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दूसरा साधन अपना रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल गलत हैं, वो तरीके गलत हैं। जन्म और मृत्यु के और पाप कर्मों के नाश करने की जो औषधि यानी मंत्र जाप विधि, शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी की जाती है, वो व्यर्थ हैं। अब आपको यहां इस जन्म और मृत्यु के रोग को जड़ से निकालने वाला यानी नाश करने वाले हॉस्पिटल में प्रवेश मिल गया। आप यहां एडमिट हो गए और आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे तो यहां से चले जाओगे, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल है। जिनका रोग राहत मिल रही है वो थोड़े से सुखी महसूस कर रहे हैं, जो दवाइयां यानी ये मंत्र जाप गलत कर रहे हैं उनको कोई राहत नहीं मिल रही, वो इस हॉस्पिटल में भी दुखी हैं, संसार रूपी हॉस्पिटल में। तो आपको वो डॉक्टर मिल गया जो इस हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करता है और सही कारगर दवाई है। तो इसमें से आपको छुट्टी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे, तो यहाँ के टिंडे लेंगे फिर हम। इस पृथ्वी लोक पर तो रहना ही नहीं, ये तो आस्था हटानी पड़ेगी, आपने अपने मन से निकालना पड़ेगा, ये लोग ठीक नहीं। और इसके लिए इस ज्ञान को आधार बनाए। आपके पास जैसे पीछे भी बहुत से उदाहरण हैं और कई ताजी घटनाएं घट जाती हैं, वो याद ज्यादा रहती हैं। आज हम कहाँ रह रहे हैं? इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। हम काल के लोक में रह रहे हैं। सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म इसी को कहते हैं, जो गीता बोलते समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं काल हूं, सभी को खाऊंगा, सभी को मारूंगा, नाश करूंगा इन सबका, इन योद्धाओं का। तू ना लड़ेगा तो भी मैंने मार देना है इनको। वो स्वयं कहता मैं काल हूं, वो सरपुरुष है, वो ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो ऐसी अलौकिक कर्म करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है वो प्रेत की तरह, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये दूसरे में प्रवेश करके बोलता है और उसमें प्रवेश करके अपने सारे काम कर जाता है, स्वयं प्रकट नहीं होता अपने साकार रूप में। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन ये बुद्धिहीन नर समुदाय, ये मनुष्य समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, व्यक्त रूप में अव्यक्त हूं मैं गुप्त रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपन मनते
ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अनुत्तम अवय सिद्धांत है, अटल, ये घटिया सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके अपना काम करता हूं। जैसे विष्णु पुराण में आपको कई बार दिखाया है कि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके इसने गंधर्व का नाश कर दिया, खुद कहता है मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर मारूंगा उनको। तो ऐसी अलौकिक कर्म करता तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा मैं काल हूं। तो हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म ने जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसने सरपुरुष का भी उत्पत्ति की है, उसने आके बताया है कि ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। तो ये इसलिए तुम्हें यहां पाले हुए है। जैसे कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहा हो, उसने अपने 3 नौकर ला रखे हैं, एक तो मुर्गी मोल लाकर वहां रख दे और दूसरा उनकी देखभाल कर रहा है, उन्हें चूजे चाजे निकाल दे है, और तीसरा वहां से मुर्गे पकड़ के धनी के पास पहुंचा दे है, अगले खा ले तू। तो ये 3 व्यवस्था इसके पुत्र कर रहे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी के आधार से तो हम यहाँ संतानोत्पत्ति करते हैं, राजपाट ज्ञान सभी व्यवस्थाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और सतगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता रखते हैं, एक दूसरे के हम ऊपर हमारे दिन मोह होता है। और तीसरा जो भगवान शिव जी जो हमारा मार करके यहाँ से काम तमाम कर देता है, और इनकी हम पूजा कर रहे थे। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं ये 1,00,000 मानवधारी प्राणियों का नित आहार करता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर। इस स्थूल शरीर के माध्यम से जितने भी अच्छे बुरे कर्म ये करता है, अच्छे बुरे आहार करता है, जैसे शराब मांस तंबाकू बीड़ी सिगरेट सौफंड करता है, तो उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। और उसको फिर इसने उससे छुड़वाने का तरीका बना रखा है, तपस्या पे भून के। वहां जीव मरते नहीं, लेकिन तंग इतने होते हैं पूछो मत, उनको फिर कर्माधार से भेज देता है। आजकल इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आजकल एक ऐसे तरीके अपना रखे हैं इन्होंने, मछली का तेल निकालते हैं, समुद्र के किनारे एक मशीन लगा देते हैं, उनको एकदम मछलियों को पकड़ते हैं, समुद्र से निकालते हैं, तुरंत मशीन में डाल देते हैं, और मशीन में ऐसी बुरी तरह उनको उठा पटक करते हैं, सेकंडों में ही उनमें से तेल छुड़वा लेते हैं और फिर उनको फिर फेंक देते हैं, जीवित रह जाती है। तो ऐसे वो वहां गंध निकाल लेता हमारे अंदर से, उस तपस्या पे हमें भून के तड़फा के, और फिर हमें भेज देता जाओ तुम अपने कर्म आधार से कर्म करो, जो जिसका भाग्य भोगो। तो यहाँ ये रहने का स्थान नहीं है। अब जैसे कोई सेठ है, कितना ही पैसा उसके पास, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है, या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अब वो कितना सुखी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या सुख था उसको, क्या सुख होया यो? क्योंकि सारा जीवन वो व्यक्ति संग्रह करने में लगा रहता है, उससे फिर कार कोठी बनाने की नीति अपनी बनाए रखता है, संपत्ति जोड़ दूं, ये कर दूं। तो यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते। यहाँ से दिल हटाने के लिए ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। ये बातें सच्चाई है, लेकिन याद रखनी पड़ेंगी। ये परमात्मा कहता है कि सारा जीवन ये प्राणी संपत्ति और संतान के ही लिए अपना जीवन न्यौछावर कर जाता है, और संपत्ति जोड़ने की नीयत इसकी खत्म नहीं होती। इसके मरे जा सही हो, लास्ट में भी न सोचा कुछ धंधा ही करता रहूं जब तक हाथ पैर चलते हैं, और परमात्मा के लिए भक्ति का टाइम समय इसके पास होता नहीं। अब जैसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, सारी व्यवस्था थी, अपने ही हेलीकॉप्टर में गिर कर मर गया। अब जब तक उसके पुण्य थे तब तक तो वो सारा ठाठ बाट से हेलीकॉप्टर में चला था, और जिस दिन वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य समाप्त हो गया, आज्ञा चार्जर था नहीं, ठीक साधना कर नहीं रहा था, तो उसका जीवन पूरा हुआ। अब क्या बनेगा? कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा वो। तो क्या है ये लोग, कहाँ रह रहे हैं हम? ये धोखा के रखा अपने साथ। अब जैसे पीछे आपने देखा था, सुना था, एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें
95-96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ कर जहाँ थे किसी का दुख व्यक्त करने, शोक व्यक्त करने, किसी की मृत्यु पर, और आप मर गए। 95-96 थे, सारे के सारे एक के दिन एक के सेकंड में खत्म हो गए, कुछ ही क्षणों में। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उम्मीद थी उन लोगों की, अब कहाँ गई वो? जो काम करना थे मनुष्य जीवन से वो तो किया नहीं, भूत बने फिरेंगे कितने। पीछे 2 साल 3 साल पहले की बात है, एक पेपर में आया था, समाचार पत्रों में, एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 5-7 उसके चेले चपटे, और वो हेलीकॉप्टर में जावा था। वो हेलीकॉप्टर से मर गए, पड़ के एक्सीडेंट हो गया, उससे मर गए। वो 5-6 उड़े भूत बन रहे हैं, पूरे गांव ने दुखी रखे। और फिर उनका जंतर मंतर करवाया तो उन्होंने कहा हमारा महल बनाओ। वह एक चबूतरा बना के उनकी 5 इतने है वो बना रखे हैं, नारे नारे अलग अलग। अब वो वहां कोठी बनवा रहा है, और तो भक्ति करनी थी वो करी नहीं गई, आज वहां भूत बना फिरा है। ऐसे ही एक इसका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावे थे। अब जो मुख्यमंत्री है उसकी कितनी उमंग, और कहाँ कहाँ उसकी पार्टियों की इंतजार होती है, यहाँ आएंगे आगे से आगे उनके ऊपर, और वो वहाँ उसका ये नहीं पता कहाँ मरा हुआ पड़ा है। 3 दिन में जाकर लाश मिली थी उसकी। ऐसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री 7 दिन में शव पाया था, उसके टुकड़े टुकड़े हुए गादड़ के सीटे थे। और कई साल पहले की बात है, एक पंजाब और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर था, और वो जा रहा था अपना गवर्नर पद पर होते होते, उसने सोची रिटायरमेंट निकट आ रही है, तो हिली स्टेशन पे कोई बढ़िया पार्क बना, बढ़िया सा प्लॉट खरीद, 3 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जा रहा था। और पहले ये 100 के नोट थे, 1000-500 के थे को नहीं, और 3 करोड़ तो बहुत हो जा है, पूरा एक जीप में ना हो 3 करोड़ ये 100 के नोट। और हेलीकॉप्टर में भर के प्लॉट की साई देने जा था, परचेज करने जा था, साथ में परिवार था। एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया, और वो नोट कितना गया, उड़ते अंडा उड़ा गडरी उठा के ले गए उन्हें, और भेड़ खाओ उनके कागजा ने, और वो वहीं मर गया। परिवार का भी गला नाश हो गया। अब चाट ले उसने हिली स्टेशन में, उड़ा कितने भूत बने अंडेगा, या कितना चूहा बन के धक्के खाओगा। अब सारा जीवन खो दिया, जो काम करना था मनुष्य जीवन से वो करा नहीं। पिछले पुण्य थे इतने सारे ठाठ रहे, बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, और जब आगे चार्जर लगा नहीं हुआ, बैटरी डिस्चार्ज हुई, जब ये दुर्गति होती इस प्राणी की, ये भगवान हम सभी के लिए संदेश देता, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे साथ भी यही बनेगी, जब हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। तो यहां से तो आपने ये समझ लेना पड़ेगा कि ये लोग ठीक नहीं। तो फिर हमें ये सुख कैसे होगा, हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग कटे, तो उसके लिए क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिएगा, जो सदग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अर्जुन 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये सर्वपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है, जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे ओम नाम का जाप कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये बाकी के जो मंत्र जाप किए जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ये 5 ओंकार और अंकार, सोहम और सतनाम ज्योत निरंजन, ये नाम नहीं है। और काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मनमुखी मंत्र है, ये कोई मंत्र नहीं जाप करने के। और तो इस तरह कोई 2 अक्षर बना लेता है एक अक्षर को, तो वो भी
ठीक नहीं जाप। यानी इस मंत्र को छोड़ के, ये सरपुरुष का मंत्र है, कहता मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसको अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक जो त्याग कर स्मरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, जो ब्रह्म से यानी ओम से मिलने वाली जो गति है वह परम गति यानी ब्रह्म लोक है, केवल इस ओम नाम से प्राप्त होगी। लेकिन ये ब्रह्म लोक पर्यंत गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौट कर पुनः क्षीण होने पर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गलती की है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने ये किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में, ये तो ठीक कर दिया। आगे लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते न विद्यते। अब विद्य का अर्थ केवल है नहीं होता, विद्य माने जानना, विद्या। तो जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होगा। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत प्राणी सभी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति में हैं, जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है उनका। इसका अर्थ तो ये बना है। यदि उनकी अन्य का जो अनुवाद ये माने कि ये कहे है गीता ज्ञानदाता कि उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मुझे प्राप्त हो गए, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये या अनुवाद गलत है, मूल पाठ ठीक है, समझ नहीं सके ये। तो इस प्रकार तो यहां कहता है कि अंतिम सांस तक आपने यह साधना करनी पड़ेगी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण मामनुसरण ये परियाति तजंदेहम। शरीर छोड़कर जाते समय तक मेरा ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो परम गति सुख को प्राप्त होगा जो ओम से मिलनी है। अपनात्मा ओम से मिला हुआ ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में भी जाए पाछा मृत्यु जन्म हुआ, तो ये पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है, मेरी गति यानी ओम से मिलने वाली परम गति भी अनुतमाम गति घटिया है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त होती नहीं और फिर अगला जन्म फिर तैयार ऐसे ही ब्रह्मलोक में गए, फिर पुनरावृत्ति में, फिर जन्म मृत्यु में। और साथ में यह भी क्लियर कर दिया कि मेरी भक्ति करने वाले को शांति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा अर्जुन तुम मेरे में मन वाला बन, मेरा भगत बन और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी।